जयश्याम अब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार कैसे ही मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना गम है, मुश्किलें हो कैसी ही मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना गम है, आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है, मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों गर्व से भर कर जाऊंगा, निकलते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी, मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस मुट्ठियों को बीच कर
सांसों को खींचकर शिखर पर जाने को मैं तैयार हूं। तो अगर अपने जीवन के अंदर ऐसा सोच रहे कि भाई कैसा भी हाल हो बराबर अपने एक ही रट लगाकर आपको अपनी खुद की सफलता पर नाज है, तो आपकी तैयारी होती है, कभी भी कैसा भी टाइम आए तो मैं तैयार हूँ। ये बात है। तो ये आपने देखा। इसके बाद में अभी अपने एक अपना जो वीडियो है उसका चयन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में कुछ एक पीपीटी शेयर करेंगे। की उम्र है। पढ़ाई पढ़ाई वे है। इसका जो अभियान प्रचार का वीडियो है उसका रोज अभ्यास करना है, ताकि अपने कहीं भी प्लान बताने जाते हैं तो इस वीडियो को पहले आगे करते हैं, तो उसी के हिसाब से अपने को बहुत इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। इसके लिए इस वीडियो को हर बार लोगों के साथ में शेयर करना बहुत ही जरूरी होता है। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से तीन प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सब को इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान।
स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रांड तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड डॉट वेज बाइट्स शाकाहारी मीट जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। सातवां कदम है सेहत साथी, जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने-कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्म सम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम,
सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन मोदी उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में गुड। वृद्धि और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्य प्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है व देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्र हित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। तो यही था अपने अभियान प्रचार का वीडियो, और इसी को खास करके बताना है। और उसी के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो इसी में बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं। और ये वीडियो दिखाने के बाद में एक पीपीटी है, वो पीपीटी भी शेयर कर दूंगा। वो भी आप बता के इसके अंदर पूछ सकते हो कि भाई आपके सपने क्या है, आप क्या चाहते हो। और ये सब इनका सवाल पूछ के इनका जवाब ले करके आप इनको इस सिस्टम में शामिल करने की तैयारी कर सकते हो। इनको फॉलो करके आप ज्वाइनिंग करके गुणात्मक ज्वाइनिंग के तहत आगे बढ़ा सकते हो और सक्रिय ज्वाइनिंग ला सकते हो। तो इसके बाद में अपने टीसी सर ने एक ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग के नाम से आरसीएम गुरुकुल बनाया गया है। और वो गुरुकुल के अंदर बहुत सारी शिक्षा दी जाती है जो अपने भविष्य के लिए है, अपने लिए है। और यही शिक्षा के तहत यही शिक्षा के तहत आप अपने जीवन को संवार सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। और जो भी कामयाबी आपको चाहिए, तो आरसीएम गुरुकुल की अगर शिक्षा आप लेते हो तो वही शिक्षा के तहत आपकी कामयाबी का बहुत दिन कट जाता है और जल्दी आपकी अंदर सक्सेसफुल आती है। आप पूरे के पूरे इस सिस्टम के अंदर शिक्षा लेकर काम करते हो तो आपकी कामयाबी जल्द से जल्द आपके पास में आ सकती है। तो इसके बारे में उसका लाभ कैसे ले, इसकी एक पीपीटी है, वो आप सबके साथ में मैं शेयर करता हूँ। तो वही पीपीटी है कि भाई माइंड प्रोग्रामिंग का लाभ कैसे ले, उसी के तहत ये पीपीटी है। उसके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी दूंगा। पेट में तो
तो कैसे ले माइंड प्रोग्रामिंग का लाभ, और अगर आपने कामयाबी लेनी है तो गुरुकुल की शिक्षा के तहत आप आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए जल्द से जल्द इसका लाभ लेना शुरू करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। सुबह 6:30 से 7:30 तक यही चलता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने की मिलेगी, और क्या क्या चीजें सीखने मिलेगी, उस वर्कशॉप के क्या क्या लाभ है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप ये क्या है, इसके बारे में मैं बता दूं कि माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप यानी कि जिसका नाम रखा गया है आरसीएम गुरुकुल, जहां पर हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी अगर कामयाबी पानी है तो उसकी शिक्षा लेकर जल्द से जल्द अपने कामयाबी चंद क्षणों में ले सकता है। इसके बारे में इसके अंदर चर्चा की जाती है। तो उसी के अंदर कैसे बैठ सकते हैं, इसका लाभ कैसे ले सकते हो, इसी के बारे में थोड़ी कुछ जानकारियां हैं। उसी के तहत आप इसको सीखकर अगर बैठते हो तो आपको बहुत ही लाभ होता है। तो इसमें माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के अंदर आपका पूरा जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का समग्र समाधान इसी के अंदर मिलता है। और वहां पर क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर पूरे ज्ञान के साथ में अभ्यास करवाया जाता है कि आपके जीवन के अंदर कैसे जीवन जीना है, कैसे अपने मूल्यों का जीवन मूल्यों का विकास करना है। सभी विषयों का समावेश इसके अंदर किया जाता है। व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाता है, कार्य क्षमता का विकास कैसे बढ़ाया जाता है, और अपने पूरे देश के अंदर जो भी ये सिस्टम चल रही है उसके अंदर एक रूप शिक्षा बताई जाए, और उसी के हिसाब से अगर काम किया जाए तो एक रूपता से काम करते हो तो बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं। इसी के बारे में कुछ बताया जाता है। और सबके लिए कार्य करने के विषय, तरीके, सभी सामग्री वहाँ पर उपलब्धता होती है, और समय अनुसार तरीकों की खोज करके आपको शिक्षण दिया जाता है। और अच्छे उद्देश्य से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। यानी कि आप इसके अंदर बैठते हो, आपके सफलता के रास्ते बहुत ही नजदीक हो जाते हैं। और आप जैसे जैसे इस सिस्टम के अंदर बैठते हो वैसे वैसे आपको कामयाबी का रास्ता मिल सकता है। तो इसी के लिए इसके अंदर बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर क्या क्या बताया जाता है, एक तो जीवन संबंधित जो अपना काम है उसके बारे में बताया जाता है। और दो विषयों पर खास करके बात किया जाता है। एक तो है आदतों का अभ्यास, आदतों से कैसे अभ्यास करके बदला जाता है। और दूसरा अपने जीवन के मूल्यों का संवर्धन कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी यहाँ पर अभ्यास करवाया जाता है। और इसके बाद में तीसरा है स्थूल व सूक्ष्म के भेद को समझाते हैं। यानी कि आप जो कर रहे हो वो और आपके अंदर की जो भावनाएं होती है इसके बारे में भी समझाया जाता है। और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है और इसी के तहत आपका कामकाज कैसे बनता है वो अवचेतन मन के बारे में भी बताते हैं। और आपको कौन कौन से ऐसे आपके जीवन के अंदर 6 शत्रु है जिससे आप अगर बच के चलते हो तो आपकी कामयाबी जल्दी आती है, उसके बारे में भी सिखाया जाता है। और आपके नजरिए का जो जादू है, किसी सर की नजरिए का जादू है, इसके तहत आपको अपने आप को देखकर जल्दी से जल्दी अपनी कामयाबी ला सकते हो। और वहां पर सूक्ष्म का भी अभ्यास करवाया जाता है कि सूक्ष्म द्वारा कैसे आप अपनी सफलता के नजदीक जा सकते हो, और निरंतर ग्रोथ कैसे लाए जाते हैं इसके बारे में, और किन बातों से बचना है, वितरण केंद्रों का संचालन कैसे किया जाए इसके बारे में, और अभियान के विस्तार के विषय इसके अंदर बताए जाते हैं। तो अभियान विस्तार के 3 विषय है, उसके बारे में भी इनकी ज्यादा
नॉलेज दी जाती है, ज्यादा जानकारी दी जाती है कि आपके जो जरूरी विषय है, पहला है सफलता। तो सफलता के अलार्म की डायरी कैसे बनानी है, इसको यूज कैसे की जाती है और इसी के ऊपर काम कैसे किया जाता है वो बताया जाता है। और आप अगर बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो, बड़ा अगर आप रिजल्ट लाना चाहते हो, तो उसके ऊपर कैसे कार्य किया जाए और अपने जीवन को खुशहाल बनाया जाए, इसके बारे में बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की भी इसके अंदर सभी बातें सिखाई जाती है। और अपनी जो भी ज्वाइनिंग करते हैं, ज्यादातर ज्वाइनिंग करने के बाद में वो सक्रिय जल्दी नहीं होती है, तो ज्वाइनिंग को सक्रिय कैसे किया जाए, इसके उपाय भी, इसके समाधान भी यहाँ बताए जाते हैं। लेकिन आप जब इसमें बैठते हो, कई बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और उसी बातों के लिए आपको मैं बताता हूँ कि आपकी अगर भौतिक उपस्थिति के भांति शामिल हो, यानी वेशभूषा, हाव भाव सभी व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से अच्छे दिखो और आपकी उपस्थिति भौतिक तरह से होती है जैसे वैसी होनी चाहिए। क्योंकि घर के अंदर बैठे हो तो कई कपड़ों का ठिकाना नहीं है और वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो भी आपकी खुद की भी वहां पर पर्सनालिटी का एक पता नहीं चलता है। और आपकी पर्सनालिटी का नाप लिया जाता है कि आप कैसे इंसान हो, क्या हो। तो इसको पहले, और दूसरा दूसरा एक उपाय है कि हाँ, हमारे गुजराती में भी कहावत है जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ कि जो हंसता है उनका घर बसता है। यानी कि सफलता का फर्स्ट राज, पहला राज जो है मुस्कुराहट। अगर आपके चेहरे पर हर दम मुस्कुराहट को सतत बनाए रखने का प्रयास करें, और अगर मुस्कुराहट के साथ में आप इस काम को करते हो, तो आपकी सफलता बहुत ही जल्द बनाई जाती है। तो मैंने एक सुना है बात कि हर सफल इंसान जो होता है उसका राज मुस्कुराहट नहीं होता है, लेकिन जो मुस्कुराहट करके जो बैठता है और अपने जीवन में मुस्कुराहट को अपनाता है, वो जरूर सफल होता है, उसमें कोई दो राह नहीं है। इसके लिए अपने जीवन के अंदर मुस्कुराहट को बनाए रखे। मीटिंग में भी बैठे तो पूरी मीटिंग तक आप बैठे हो तो मुस्कुराहट रखे। और जहां पर आप बैठे हुए, इसके पीछे या तो प्लेन दीवार होनी चाहिए, या पर्दा डाल दो, या कोई अच्छी सी स्क्रीन डाल दो, ताकि पिछला जो आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा रहे और आपको भी अच्छी तरह से उसको देखने को मिले, और सामने वाले को भी और कोई दिक्कत नहीं होए, क्या है क्या नहीं उसके बारे में पता चले। और जब बैठे हो तो अपना मोबाइल है उसको रखने का तरीका भी आपको सीखना होगा। और जैसे हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस मोबाइल को ऐसे आड़ा रखना है और आड़ा रख के बैठना है। यूं अगर सीधा रख के बैठते हो तो आपको भी ये मीटिंग देखने में मजा नहीं आती है। और आड़ा अगर मोबाइल होता है तो आपको भी मजा आती है। और अगर आप कोई भी बात करते हो मीटिंग में, तो भी आपकी भी पूरी स्क्रीन दिखाई देने की वजह से आप अच्छे दिखते हो। ठीक है। तो दूसरा, आपका जो है ने, बैठते तो आपका केवल ऊपर का हिस्सा दिखना चाहिए, पूरे का पूरा हाल हवाल नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपका अगर जो इसके अंदर बैठने का ऊपर का हिस्सा दिखता है तो बढ़िया लगता है, तो वीडियो ऑन करके बैठना है। लेकिन जब आप व्यवस्थित नहीं है, कोई भी दिक्कत है, वेशभूषा अच्छी नहीं है, तो वीडियो ऑफ रखे, सभी चीजें देखकर आगे बढ़ना है। और जो भी मीटिंग में बैठता है उसको अपना नाम है सही तरीके से लिखना है। क्यों कि कभी कभार आपको इसके अंदर बात करने के लिए बुलाया जाता है, आप अगर हैंड राइज किया तो उसी टाइम पे आपको कैसे बुलाया जाए, आपका अगर सही नाम हो तो आपको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी और अच्छी तरह से आप देख सकते हो। ऐसा नाम भी जुम्मे बहुत सही ढंग से लिया जाता है। दूसरा, कार्यशाला में अगर बैठे हो तो कार्यशाला का पूर्ण लाभ लेना है, तो मानसिक उपस्थिति आवश्यक है। अगर आप मीटिंग में बैठे हो, अपना दिमाग कहीं पर घूम रहा है, कोई और मन में विचार चल रहा है, तो मीटिंग में बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप वहां पर जो बैठते हो, तो वहां पर जो बोला जाता है, जो सिखाया जाता है, उसको अपने दिमाग के अंदर लेना है। इसके लिए उस टाइम बैठे
तो मानसिक रूप से अपने दिमाग को बाहर से खाली करके आवे और वहां से जो शिक्षा दी जा रही है उसको अपने दिमाग में भर के 1 घंटे के अंदर बाहर निकलना है, ताकि उसी से आप अपने आगे बढ़ सकते हो। तो दूसरा, कोई भी बोल रहा हो तो सबकी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, और उसके अंदर बीच में कोई भी बात नहीं करनी है। अपने खुद को भी इसको सुन के, इसकी बातों को अपने दिमाग के उतार के अपने भी कुछ सीख मिलता है, अभ्यास किया जाता है तो करना जरूरी होता है। और यदि कोई बात बार बार कई साथियों द्वारा बोली जा रही है तो भी ध्यान पूर्वक सुनना है। यही माइंड प्रोग्रामिंग की तकनीक है। क्यों कि भले 2-4 लोगों ने एक ही बात बोली है, फिर भी अभी ध्यान नहीं छोड़ना है, वहां से ध्यान अपना जो है उसी के अंदर ही होना चाहिए। और कार्यशाला में निरंतर उपस्थिति से आप अपने भीतर अद्भुत बदलाव देखेंगे, और अपने जीवन के अंदर क्या कैसे बदलाव हुआ वो आपको खुद को कम से कम 90 दिन की आप इसके अंदर कार्यशाला के अंदर उपस्थित होंगे तो आपका अंदर भीतर का जो मन है वो भी बदलाव में आ जाएगा, और आप अपनी सफलता के लिए बहुत इसमें उपाय ढूंढ सकते हो। और सुनते समय जो भी अरे करने योग्य लगे उसे समय नोट कर ले। पहले जनरल डायरी में नोट करे और बाद में नए बिंदुओं को सफलता के अलार्म की फाइनल डायरी में नोट करे। यानी कि आप बैठे हो सुनते समय जो भी आपको सही लगे कि भाई ये लिखने जैसा है, ये पॉइंट काम का है अपने, तो इसके अंदर आपको उसी टाइम नोट डायरी लेकर बैठना है और नोट कर लो। पहले जनरल डायरी में नोट करे, फिर बाद में बिंदुओं को सफलता के अलार्म की फाइनल डायरी में नोट करे। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें अभ्यास करने करके सीखने की जरूरत रहती है। ऐसे विषयों को आप YouTube पर 2 बार या ज्यादा बार सुनकर अभ्यास कर सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो इसी के ऊपर ध्यान देना है। अगर कोई ऐसी चीजें इसके अंदर आई है जो अपनी सफलता के अंदर बाधा नहीं बनती है तो इसको ध्यान से देखे सुने और सीखने की जरूरत है। तो इसको YouTube पर जो डाला गया है वीडियो उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपको ठीक लगे उसको सुनकर उसका अभ्यास करके अगर आप लोगों के पास में जाते हो तो आपको सफलता के लिए बहुत अच्छे आयाम मिल सकते हैं। और कार्यशाला के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हम दूसरों को दिखाने में काम में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पार्ट को आप लिंक भी किसी को भेज सकते हैं और या आपकी व्यक्तिगत मीटिंग में भी उसे दिखा सकते हैं। तो ऐसी चीजें अपनी मीटिंग में भी दिखाने के लिए तैयार करना है और लोगों को शेयर करके उनको भी बताया जाता है। तो बोलते समय अगर आप मीटिंग में बैठे हो, आपको कभी कोई बात करनी है, कोई सवाल जवाब करना है, तो आप हैंड राइज करके खड़ा करते हो। तो आपको जब बोलने का समय दिया जाता है तभी आपको ध्यान रखने योग्य जो बाबत है उसके बारे में मैं बात करूंगा कि आपको बोलना है तो सप्ताह में 1 बार बोले, ताकि बाकी साथियों को भी मौका मिले। यदि जगह है यानी कि 1 बार हफ्ते में बोला गया आपका, और इसके बाद में मौका मिले कि यहाँ जगह खाली है, कोई हैंड राइज नहीं है और अपने इसमें बात कर सकते हैं, तो आप ज्यादा बार भी बोल सकते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही बार बोलना है। लेकिन बोलते समय ईयरफोन को फोन से हटा देना है। आपका अगर ईयरफोन आपके पास में है, उसको लगा के रखा है, तो उसको हटाकर बात करें, ताकि आपको भी सुविधा रहे सुनने में और बोलने में, और सामने वाले को भी अच्छी तरह से सुनाई देवे और आपकी बात को अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं। तो किसी भी तरह कोई भी अभिवादन या परिचय नहीं देना है। यानी कि आप जब बात करते हो तो उसी टाइम पे कई लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम, और फलाना ढिंगड़ा, मेरा गुरुदेव को वंदन, ये बातें जो है फालतू की बातें नहीं करके कम से कम स्पष्ट शब्दों में
जो भी बात कहनी है सीधा ही अपनी बात को रखना है, ताकि टाइम कम लगे और कम टाइम के अंदर आप विषय वस्तु पर ही बात करते हो तो फटाक देके 2-4 इंसानों को ज्यादा बोलने का मौका मिलता है। इसके लिए इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप नए हैं तो पहले सप्ताह केवल सुने, देखे, समझे, डायरी में नोट बनाए और अगले सप्ताह से बोलना प्रारंभ करें। जैसे ही आप मीटिंग में जाते हो, आज ही गए हो और आज ही हैंड राइज करके बोलने का मौका ले लेते हो, तो आपको भी खुद को कई चीजें पता नहीं होती है कि कैसे बोला जाता है, कैसे बात की जाती है, कौन सी चीज पर, कौन से विषय पर कैसे बोलना है। तो इसी के लिए पहले 1 सप्ताह तक आप केवल सुने, देखे और समझे और उसको अपनी डायरी में नोट बनाए कि भाई मेरे को बोलना है तो कैसे बोल सकता हूँ। और अगले सप्ताह से आपको बोलने का प्रारंभ करना है और कार्यशाला में बताए गए होमवर्क का ध्यान रखना है, उस पर अवश्य काम करना है। और यही हमारी सफलता के लिए होता है। आप कार्यशाला में बैठते हो तो पूरे मानसिक तौर पर कार्यशाला में ही बैठे, आप बैठे हो कार्यशाला में, लेकिन आपका मन कहीं बाहर है, तो कार्यशाला में क्या सिखाया जाता है वो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आप अगर मानसिक रूप से बैठते हो और होमवर्क का ध्यान रखना है आपको कि जो बातें बोली गई है उसमें जो जरूरी चीजें होती है उसको नोट कर उसके ऊपर अवश्य काम करते हो, तो यही हमारी सफलता के लिए होता है। तो आरसीएम गुरुकुल के अंदर ये बातें ध्यान रखने से कार्यशाला को आप अपने जीवन में जितना महत्व देंगे उतने ही आपको समाधान मिलते जाएंगे और आप अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हो। जय आरसीएम, गुड आरसीएम। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू साथियों। आपने मेरे को सही ढंग से और बिना कुछ दिक्कत के साथ सुना है, तो इसी के लिए आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं और आप सबके लिए, आपकी कामयाबी के लिए मैं कामना करता हूं। खूब खूब आगे बढ़े और अपनी सफलता के अंदर 4 चांद लगाए। थैंक यू सर। जय आरसीएम। तो बगाराम जी। यस सर। हम्म। तो आज तो मैं और आप दोनों ही है और तो कोई आया नहीं है। ठीक है। नहीं सर, ठीक है। आपने कार्यशाला के बारे में कुछ सुना, कुछ देखा? ठीक है। बिल्कुल। आप बिल्कुल। कार्यशाला में कभी बैठते हो कि नहीं बैठते हो? ये अगर जूम मीटिंग में जब टाइम मिला, कल मेरे को थोड़ी बहुत लास्ट में टाइम मिला था, पहले हाँ, मिला ही नहीं था। हाँ, जूम मीटिंग कल बात नहीं कर कल रहा हूँ मैं मैं सर। थोड़ा सा। हाँ बोलिए सर। हाँ। मैं जूम मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जूम मीटिंग की बात अलग है। लेकिन सुबह बरोबर। सुबह में 6:30 बजे टीसी सर के द्वारा आरसीएम गुरुकुल के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाती है जो आपके जीवन के अंदर बहुत काम आ सकती है और आपकी सफलता एकदम करीबी सफलता आप पा सकते हो। इसका एक एक पॉइंट, एक एक आदतें, अपना जीवन कैसे बदलना है, जीवन के अंदर क्या क्या आदतें रखनी है, कौन सी आदतों के ऊपर आपको काबू पाना है और इसके अंदर आपकी सफलता छुपी होती है। तो ऐसी आदतों को आपको अपने जीवन से निकालना होता है जो आपके कामयाबी में बाधा रूप होती है। और जो आदतें आपको सीखने से, उसको बढ़ाने से आपके जीवन के अंदर कामयाबी मिलती है, वो आदतों का अभ्यास करके उनको रखना है। ऐसी भी बातें बताई जाती है, किसके साथ में कैसे बातचीत किया जाता है, किसको कैसे फॉलो किया जाता है, किसे मतलब सक्रिय रूप से काम करने का एक अवसर दे सकते हो और उनकी भी कामयाबी के लिए आप काम कर सकते